Hello everyone. मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। इसमें बेसिकली आपको ये बताऊंगा मैं कि जो बेसिकली चीज़ें बताऊंगा अपन ग्राफ के बारे में बातें करेंगे। तो ग्राफ के पढ़ने से पहले कुछ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेक्चर 3 के रिकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे कुछ कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। वन बाय वन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान सुनिए। हाँ, थोड़ा रिवीजन कराता हूँ मैं आपको कि जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह आए थे रिसेंट, जो अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह आए तो कितने आए थे। पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। दूसरा क्या था अपने पास, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बोला मैंने, यू स्क्वायर प्लस टू एस था। एंड तीसरा क्या था अपने पास, थर्ड वन इज द एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक ना, बराबर है। हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर मान रखा, वी मान रखा, यू मान रखा, ए मान रखा, एस मान रखा। इसका मीनिंग क्या है मालूम करेंगे। तो जो अपने पास वी है, वी फोर फाइनल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, वी फोर फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ से क्या बोलेंगे, जो अपने पास u है, u फोर इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जो अपने पास a है, a का मीनिंग क्या होता है, a फोर एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशंस। और जो अपने पास t है, t स्टैंड फॉर टाइम, t का मीनिंग क्या होता है, t स्टैंड फॉर टाइम। और जो अपने पास a से, s का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे बातें आप ध्यान से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, जिसने वीडियो को देखा नहीं पुराने वीडियो वाले, उसको जाकर देखने का, फिर इस पर आने का। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैं इसको बोल सकता हूँ। सारे बातें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक ना, नो डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं आपको। क्लियर है ना। और यहाँ बोल सकते हैं कि जो इसका एसआई यूनिट कितना आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। इसका भी कितना आएगा, मीटर पर सेकंड ही आएगा। और ये कितना आएगा अपने पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और टाइम का क्या होता है अपने पास, एसआई यूनिट सेकंड होते हैं, सेकंड। और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपने पास, मीटर होता है। ये सारे बातें हम पहले कर चुके हैं और इस पे बेसिस पे जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं मैंने वह भी आपको करा रुका हूँ। आगे आते हैं। जो अपने पास पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझेंगे। जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग ये है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इज गिवन, वेयर a and b आर द कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन t इक्वल टू 1 से लेकर 2 सेकंड तक। ये क्वेश्चन नीट 2016 का है, सिंपल क्वेश्चन से इसको हम कर सकते हैं, बराबर है। आते पॉइंट पे, हमने बोला कि v इक्वल टू कितना दिया आपको, ए टी प्लस कितना दिया आपको, बी टी स्क्वायर दिया, बराबर है ना। अपने को डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में गिवन नहीं है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। कभी कभार डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब लाइन स्ट्रेट हो। तो मैंने बताया आपको टाइम कितना दिया है, यहाँ पर टी वन इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है। और यहाँ पर टी टू कितना दिया आपको, टी टू इक्वल टू 2 सेकेंड दिया है। ये दो बातें आपको उन्होंने बता रखा है। तो v इक्वल टू आपको वैसा रिलेशन जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो v इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं, dx बाई dt बोल सकता हूं। कोई डाउट आपको, नो डाउट, जहां तक मुझे लगे डाउट नहीं आने चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करता, v इंटू डी टी आया अपने पास, और यहां पर कितना dx आया। अगर मेरे को ये इक्वेशन बन रहा है, इसमें पूरे मेरे को फॉर्म निकालने हैं, तो यूजिंग इंटीग्रेशंस मैं दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। यहां से ऐसे बोल दिया। क्लियर है यहाँ तक ना, बराबर है यहाँ तक। अब यहाँ से बोलेंगे कि अपने पास टाइम कितना t1 है, और यहाँ पे टाइम कितना t2 है। और यहाँ पर कितना x1 मान सकते हैं, और यहाँ पर आप x2 वगैरह मान सकते हैं। क्लियर है ना। टाइम 1 पे कितना आएगा वगैरह, दिस दैट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बात ये बोल सकता कि जो अपने पास अगर ये ऐसा है, तो v कितना बोल दिया, v इक्वल टू ए टी बोल दिया मैंने, और प्लस कितना बोल दिया मैंने, बी टी का स्क्वायर बोल दिया, बी टी का स्क्वायर बोल दिया। और यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, दिस इज इक्वल टू v इक्वल टू दिस की v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ से क्या बोला मैंने, x बोल दिया। और x1 का लिमिट कितना बोल सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। स्टार्टिंग में जीरो होगा जब टाइम कितना अपने पास है, जब टाइम कितना टी वन इक्वल टू 1 सेकेंड। और यहाँ पर कितना बोला कि जब टाइम t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, तो आपको x2 निकालना है। ये कितना आएगा, हमने इसको इस फॉर्मेट के अंदर मैंने लिख दिया इसको। देन यहाँ पर x1 कितना जीरो आ गया, यहाँ पर x2 मेरे को निकालना है, मैंने इसको x मान लूंगा। क्लियर है ना। चेक करते हैं ऑप्शन से क्या है क्या नहीं। यहाँ पे टाइम कितना है 1 सेकेंड, एंड वहाँ से कितना 2 सेकेंड। अब 1/1 आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से कितना बोला मैंने, ए टी बोल दिया। यहाँ पर डी टी का साइन भूलने का नहीं है आपको, यहाँ पर डी टी का जो साइन है वो भूलने का नहीं। यहाँ पर डी टी बोल दिया मैंने, यहाँ पर ए टी बोल दिया, और कितना बोला, डी टी बोल दिया। ए टी है, सॉरी ए टी है, और यहाँ पर कितना डी टी बोल दिया, 1 से कहाँ तक 2 तक। प्लस यहाँ से बी टी स्क्वायर बोल दिया, फिर कितना बोले, डी टी बोल दिया। वहाँ से कहाँ से, 1 से लेकर 2 तक। क्लियर है यहाँ तक। और x माइनस जीरो कितना अपने पास, ये लिख देने का। क्लियर है यहाँ तक ना, नोट डाउन करने का। एक मिनट, हाँ बाद में इसको मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है।
एक काम करते हैं, थोड़ा इसको इधर करते हैं, थोड़ा देखते हैं, बराबर है। अब इसको 1/1 इंटीग्रेट करेंगे अपन। यहाँ से क्या बोला मैंने, ए को बाहर निकाल दिया, टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना, टी स्क्वायर बाई कितना 2 आता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, बराबर है। यहाँ पर बी बोल दिया कितना है, टी क्यू बाई 3 बोल दिया मैंने, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। x माइनस 0 x आएगा अपने पास। यहाँ से a बाई 2 बोल दिया, एक बार अपर लिमिट पुट करो कितना आएगा, t स्क्वायर है तो कितना 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -1 बोल दिया, प्लस b बाई 3 बोल दिया मैंने, और यहाँ पर कितना है, एक बार t 2 पुट करो 8 -1 आया, और इज इक्वल टू x। अगर आप फाइनली निकालना चाहें आंसर, तो आंसर में क्या बोल सकता हूँ, a बाई 2 इंटू 3, a बाई 2 इंटू 3 यानी कितना आया, 3a बाई 2 आया, प्लस 7b बाई 3 आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस, ऑप्शन बी, B4 बदलापुर इज द राइट आंसर। B4 बदलापुर इज द राइट ऑप्शन। आई होप मेरे को समझ में आया होगा मैंने सॉल्व कैसे किया, तो आपको भी समझ में आना चाहिए। क्या करने का, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ये ध्यान रखने का। अब ये रिलेशन किस में होता है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तब इसलिए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नीट 2016 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या अपने पास है, नीट 2016 के अंदर अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आया होगा। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं इसको, 1 बाई 1 पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by XP। ये जो अपने पास XP गिवन है, ये कार नंबर P का है। AT प्लस कितना बोला मैंने, BT स्क्वायर बोल दिया। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट आपको, नो डाउट। और जो अपने पास XQ है, ये किसका है, कार नंबर Q का है। यहाँ पे क्या बोलूंगा, FT माइनस कितना है, T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम आना चाहिए। तो मैंने बोला आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको वेलोसिटी निकालना है, तो हाउ टू फाइंड वीपी। वीपी कितना हो सकता है अपने पास, dxp बाई ऑफ डी ऑफ टी इज इक्वल टू, यहां से क्या बोला, डिफरेंशिएट करते हैं, एटी का डिफरेंशिएट कितना आएगा अपने पास, ए आएगा, प्लस बी टी स्क्वायर है तो बी तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर कितना 2t आएगा। दिस इज द, यहां से कितना बोलूंगा, a प्लस 2bt, दिस इज द कितना बोलूंगा, इसको vp बोलूंगा। ये अपने पास vp का वैल्यू, यहां से यहां तक मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये vp का वैल्यू आया। सिमिलरली जो अपने पास xq है, xq कितना गिवन है अपने को, ft माइनस टी स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, जो अपने पास vq आएगा वो कितना आएगा, dxq बाई ऑफ डी ऑफ टी। एंड देन इसके बाद क्या करने का अपने को, इसको डिफरेंशिएट करने का, ft है, ft का f हो गया माइनस कितना 2t बोल दिया मैंने, ये बातें मैंने बोल दी इसको। ft का डिफरेंशिएशन f आएगा, बिकॉज f कांस्टेंट है, और dt बाई dt कितना 1 आएगा, माइनस टी स्क्वायर कितना 2t आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला कि दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक बात इन्होंने अच्छी बोला, दोनों बातें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, समझाता मैं आपको। यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या बोला कि जो अपने पास vp है और जो अपने पास vq है, वो दोनों के दोनों बराबर, यानी a प्लस कितना 2bt मस्ट बी इक्वल टू a माइनस कितना 2t। मेरे को टाइम निकालना है, किस टाइम के अंदर आएगा, किस टाइम के अंदर आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकता मैं, यहाँ से 2bt बोल दिया मैंने, और यहाँ से प्लस 2t बोल दिया, यहाँ से कितना a माइनस ऑफ a बोल दिया। यहाँ से कितना 2t कॉमन करने का कितना आएगा, b प्लस 1 आएगा, और यहाँ से कितना a माइनस a करने का, जो अपने पास यहाँ से 2t आएगा, t निकाल देता है मैं सीधे, जो अपने पास यहाँ से t आएगा वो कितना आएगा, a माइनस ऑफ a बाई b प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या अपने को, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, f माइनस a इंटू 2 टाइम्स ऑफ d। d इज द राइट आंसर, d इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये नीट्स के क्वेश्चन से ऐसे ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है, ये AIPMT। AIPMT क्या होता है, बहुत पहले मतलब 12-13 लग रहा है मेरे को, उसमें एग्जाम होते थे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट करके, मतलब मेडिकल सेक्टर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इज दैट अ मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। पहला वीडियो को पॉज करने का, खुद से सॉल्व करने का, बाद में मेरा सोल्यूशन देखने का। x इक्वल टू दिस वेयर x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन, मैंने बताया वीडियो के अंदर। अगर मान लो कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, तो रफ्तार क्या बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो कि रफ्तार घटते आ रहे, 100 था, 80 हुआ, 90 हुआ, 70 हुआ, 50 हुआ, और लास्ट में 0 हुआ, इसका मीनिंग क्या, ब्रेक लगा रहे हो। और जब भी ब्रेक लगाओगे उसको बोलते हैं नॉट एक्सेलरेशन, इट इज नोन एज रिवर्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं।
क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, x इक्वल टू कितना दिया अपने पास 8 + 12t - t क्यू दिया है। अपने को क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, मतलब एक्सलेरेशन निकालना, नेगेटिव में वो आएगा, कितना आएगा मालूम करते हैं। पहली बात, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v कितना आएगा, dx/dt निकालना है अपने को। तो यहाँ से कितना 0 हो गया, ये +12 हो गया, -3t² हो गया। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आते होंगे, मैंने डेप में कराया रखा है लेक्चर नंबर 3 के अंदर जाके देखने का। यहाँ से v कितना आएगा अपने पास 12 माइनस कितना 3t² आया, ये अपने पास v आया। अब मेरे को एक्सलरेशन मतलब उसका उल्टा रिटार्डेशन का वो निकाल लेता मैं। दोनों में साइन क्या होता है कि जो अपने पास एक्सलरेशन होता है वो कितना होता है माइनस ऑफ रिटार्डेशन, ध्यान रखने का, इसको ए ई बोलते हैं। अगर अपने पास ये चीजें हैं, एक मिनट, हाँ, अगर ए है तो इसको क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव होता है एक्सलरेशन। अगर ये ए अपने पास नेगेटिव आया तो इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बस डिफरेंस ये होता है साइन का। यहां से क्या बोलूंगा मैं कि v कितना आ रहा है अपने पास, इतना आ रहा है, तो a कितना आएगा अपने पास dv/dt, dv कितना बोला dt बोल दिया यहाँ से, एंड 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कितना 60 आएगा, ये अपने पास कितना -60 है। लेकिन ऑप्शन में तो 60 नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इन्होंने एक कंडीशन और दिया है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मतलब अपने पास जो वेलोसिटी है v इक्वल टू कितना बोला उन्होंने, v इज इक्वल टू 12 - 3t²। तो यहाँ से कितना बोलूंगा, v को 0 करने का 12 - 3t², और इसको यहाँ लाओ, 3t² इक्वल टू 12 ना, तो t² कितना आएगा 4, तो टाइम कितना आएगा +-2 +2 और -2, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होते तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम, इसको ही काउंट करेंगे, इसको ही काउंट करेंगे। और यहाँ से a कितना आएगा अपने पास -60 है, तो -6 × 2 कितना है अपने पास 12, माइनस साइन के साथ। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है तो 12 आंसर आना चाहिए, 12 आंसर डी फॉर ढोलकपुर इज द राइट आंसर, डी फॉर ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, एक बार नोट कर लो जल्दी इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करने का, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके बाद चलेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक 3 क्वेश्चंस करा दिए मैंने। अब आते हैं भाई ग्राफ पे। ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, ग्राफ का मीनिंग ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशंस को अगर आप 2 एक्सिस में रिप्रेजेंट करें उसको ग्राफ बोलते हैं। पहला क्या बोला, एक्स और टी। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का मीनिंग क्या हुआ, एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे इसको, एक्स का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम। और जो अपने पास टी है, टी का मीनिंग क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजरमेंट इसका मीटर में होता है और टाइम का किस में, इसमें होता है। अगर मान लो कि एक्स और टी में ग्राफ दिया है आपको, यहाँ पर मैंने x मान लिया और यहाँ पे t मान लिया, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने कितना t मान लिया, और इसके बीच में कोई ग्राफ दिया है, ऐसे मान लिया हमने ग्राफ दिया ऐसा, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया। अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे tan थीटा, मतलब कितना स्लोप बना रहा है, तो स्लोप क्या आएगा हमेशा वेलोसिटी बराबर, ये किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर आएगा, ध्यान रखने का, इट इज द ऑलवेज वेलोसिटी बराबर है। व्हाट इज यू मीन बाय स्लोप, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि डिफरेंशियल चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मैंने बोला डिफरेंशियल चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस क्या माना मैंने, ये एक्स मान रखा है तो आप इसको डी एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ पर टी एक्स एक्सिस क्या मान रखा है, आप इसको डी वाई बाई डी एक्स आप लिखिए, और यहाँ पर कितना डी टी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, बराबर है, ऐसे बोल दिया। अगर मान लो कि हमने ऐसा बोल दिया कि अपने पास ये ऐसा आ रहा है, और मैंने बोल दिया कि अपने पास अलग अलग कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट अपने पास ए है जबकि दूसरा पॉइंट क्या अपने पास है, बी है। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना अपने पास है, दिस कोऑर्डिनेट इज द x1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज द t1, ये t1 गिवन है। बाद में क्या बोला मैंने, कुछ देर के बाद जो इसका कोऑर्डिनेट क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट अपने पास है इसको क्या बोला मैंने, x2 मान लिया, और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना अपने पास है, t2 है, क्या t2 है अपने पास। तो आप बता सकते हैं कि ये जो अपन चेंज हो रहा है अपने पास यहाँ से यहाँ, ये y में यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो अपने पास डेल्टा x आएगा वो कितना आएगा अपने पास, x2 माइनस ऑफ x1, और जो अपने पास ये वाला आएगा ये कितना आएगा, t2 माइनस ऑफ t1 आएगा, ध्यान रखने का, t1 माइनस t2 आएगा। अगर मैंने बोला कि अपने पास थीटा एंगल ये है तो थीटा अपने पास एंगल ये भी आएगा, कोई दिक्कत है क्या, नो दिक्कत, कोरस्पॉन्डिंग से बराबर आएंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं कि जो अपने पास tan थीटा आएगा इस ट्रायंगल में, आप इसका नाम बी एम मान सकते हैं, इन ट्रायंगल BAM ट्रायंगल के अंदर, इसमें tan थीटा कितना बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डेल्टा x बोल सकते हैं, बाई बेस डेल्टा t बोल सकते हैं, ये डेल्टा t के बराबर ही है ना, ऐसे बोल दिया। यहाँ से क्या बोलने का अपने को, x2 माइनस ऑफ x1 बाई t2 माइनस t1, ये हमने इसको ऐसे मान लिया।
दिस इज द कंसेप्ट, इसको बोलते हैं स्लोप। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं, देखिए ना क्वेश्चंस में, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ, टेन थीटा का मीनिंग क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और नीचे क्या बोला मैंने, चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। क्लियर है ना। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वैसे ही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम क्या बोल सकता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये बोल सकता हूं, इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई टफ नहीं है। बाई क्या बोला, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। यहां से मैंने ये बातें बोल दिया। क्लियर है यहाँ तक ना। आप इसको भी नोट करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपने, बहुत काम आने वाला आपको। ये सारी बातें हम यहाँ नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट आपको, नो डाउट, जहाँ तक मेरा डाउट नहीं आने चाहिए आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराते हैं अभी थोड़ा सा आपको। ठीक है, मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया, हमने इसको ऐसे मान लिया, ये जो ग्राफ गिवन है आपको, ग्राफ एक्स और टी के अंदर गिवन है, एक्स और टी के अंदर गिवन है, अलग अलग लाइन दो बन रहे हैं, अलग अलग लाइन दो बन रहे हैं। एक मैंने लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने ऐसे बनाया। यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या बोला कि अपने पास ये थीटा 1 है, जबकि ये क्या अपने पास थीटा 2 है। क्लियर है ना, ऐसे बोल दिया मैंने। और आप सिंपल सा लॉजिक से बोल सकते हैं कि थीटा 2 क्या बड़ा है, थीटा 1 क्या है, छोटा है, ये बोल दिया मैंने। अगर मेरे को स्लोप निकालना हो, स्लोप को रिप्रेजेंट क्या करते हैं अपन, स्लोप को जनरली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल एम होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। बराबर है ना, क्लियर है क्या। अगर मैं यहां बताऊं कि स्लोप अपने पास है, तो मैंने बोला कि जो अगर आप इस लाइन का, आप इस लाइन का लाइन नाम L1 बोल दो, और इसको कितना बोल दो, L2 बोल दो। तो मैंने ये बोला कि 4, 4 क्या बोला मैंने, स्लोप 4 क्या बोल दिया मैंने, 4, लाइन क्या बोला मैंने, L1। अगर आप L1 के बारे में बताएं, अगर आप L1 के बारे में बताएं, तो मैंने यहां से क्या बोला कि जो अपने पास स्लोप आएगा m, वो कितना आएगा, टेन थीटा के बराबर आएगा, क्या बराबर है। और जो स्लोप होता है वही क्या होता है अपने पास, वेलोसिटी होता है। क्या हो सकता है अपने पास, वेलोसिटी होता है। क्लियर है ना, हमने इसको ऐसे मान लिया, आप इसको v1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में क्या बोला मैंने कि 4, 4 लाइन L2, अगर लाइन अपने पास L2 है, और आप देख सकते हैं कि जो लाइन अपने पास L2 है वो थीटा 2 एंगल बना रहा है, किसके साथ, टी के साथ। तो मैंने ये बोला फॉर लाइन L2 कि जो अपने पास स्लोप आएगा वो कितना आएगा, टेन ऑफ थीटा 2 बोल दूंगा मैं, और किसके बाद, वेलोसिटी के बराबर वो भी होगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी किसके लिए, लाइन 2 के लिए होगा, V2 बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, V2 बोलेंगे। बराबर है ना, यहाँ से बोल सकते हैं m इक्वल टू टेन थीटा 1 अपने पास ये। अगर मैंने बोला कि दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों बराबर है, पहली बात, V1 बड़ा है V2 छोटा है, दूसरी बात, या V1 छोटा है V2 बड़ा है, तीसरी बात, ये मालूम करना है। पहली बात मैंने ये बोला कि जब एंगल ही बराबर नहीं है, जब एंगल ही बराबर नहीं है तो वेलोसिटी बराबर कैसे हो सकते हैं, बिकॉज क्यों बोलूंगा मैं ऐसा, बिकॉज V1 कितना हो रहा है, टेन थीटा 1 के बराबर हो रहा है, वहीं V2 कितना हो रहा है अपने पास, टेन थीटा 2 के बराबर हो रहा है। आप देख सकती हैं सारे एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैंने बोला थीटा 1 बड़ा तो V1 बड़ा, बिकॉज टेन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको मालूम होगा ना, टेन 0 पे 0, टेन 30 पर 1/√3, टेन 45 पर 1, और टेन 60 पे √3, और टेन 90 पे कितना, अनडिफाइंड। यानी टेन की जितने वैल्यू बढ़ाओगे, थीटा की वैल्यू इतने बढ़ाओगे, टेन की वैल्यू क्या बढ़ेंगे, हमने वो बोल दिया। बराबर यहाँ तक। तो मैंने बोला कि टेन थीटा इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर थीटा 1 अपने पास छोटा है और ये थीटा 2 बड़ा है, तो बोल सकते ये वाला, यहाँ से सिंपल सी बात है, ये बोल सकता हूँ कि V2 बड़ा होगा और V1 क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने अपने पास ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा। दिस इज द राइट आंसर। यानी जो अपने पास V2 है, देखो ना सिंपल सी, एक अपने पास ग्राफ जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, और एक ग्राफ जा रही है ऐसे, ऐसे, टाइम के साथ कम टाइम। देखो मुझे बताओ एक मिनट, हाँ मुझे एक बात बताइए, यहाँ से सिंपल सा लॉजिक से बताइएगा, थोड़ा सा पेन दूसरा रहता है। मैं यहाँ बताइए मेरे को, मान लो अपने पास 1 सेकेंड लिया मैंने, 1 सेकेंड लिया, इसको टी मैंने 1 सेकेंड मान लिया। 1 सेकेंड के अंदर जो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट है, मान लिया कितना अपने पास है, लाइन 1 के लिए 10 मीटर का है, कितना है, 10 मीटर का है। वही जो लाइन अपने पास L2 है, ये वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट का यही आएगा 1 सेकंड के अंदर, ऐसे बोल दिया मैंने। इसका कितना वाला, 20 मीटर मान लिया। सिंपल सा लॉजिक से बताइए, दोनों लाइनें अलग अलग है, एक लाइन 1 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, जबकि दूसरी लाइन 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है। तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, मतलब रफ्तार ज्यादा है उसका, तो क्या बोलेंगे यहाँ से, V2 ज्यादा होगा, V1 क्या कम होगा। आई होप कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्लियर है ना, बराबर है, क्लियर है, ओके, नो डाउट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, समझेंगे कंसेप्ट को, वन बाय वन समझेंगे अपन,
कोई जल्दबाजी नहीं। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन थोड़ा मैं करता, ठीक है ना, बराबर है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहली क्वेश्चंस क्या अपने पास, क्वेश्चन इज दैट, ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ग्राफ गिवन है, ग्राफ किस में गिवन है, एक्स में और टी में। एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, मेजरमेंट क्या दिया मीटर के अंदर, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट है। टी का कितना दिया, सेकेंड, तो मतलब ये टाइम है। आपको फाइंड करना है, वी करना है, मतलब वेलोसिटी कितना होगा इन द रीजन, हर एक रीजन में। पहला क्या अपने पास है, ओ से लेकर ए तक, यहां पर ही कुछ बताया इन्होंने, ओ से लेकर ए तक, मतलब अगर ये लाइन यहां से यहां जा रही है तो इसमें वेलोसिटी कितना आएगा। पहली बात, इसके अंदर वेलोसिटी कितना आएगा वो निकालना है अपने को, वो निकालना है अपने को। तो यहां से ये बोलूंगा मैं, अगर ओ से ए बोलूंगा मैं, मेरे को निकालना वेलोसिटी, क्या निकालना, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और ये किसके बराबर होता है अपने पास, दिस इज द टेन थीटा के बराबर, यानी किसके बराबर, स्लोप के बराबर। इसको हम स्लोप बोल सकते हैं, यानी स्लोप ऑफ क्या, ओ ए बोल दिया मैंने, ये वाला अपने पास दिस लाइन। यहां से मैंने क्या बोल दिया, यहां से मैंने क्या बोल दिया, यहां तक बोल दिया, यहां से मैंने यहां तक बोल दिया, क्लियर है ना, बराबर है। यहां पे स्लोप अगर आपको मान लो कि निकालना है मेरे को, तो 10 यहां पर थीटा बोल दूंगा मैं, यहाँ पर थीटा 1 बोल देता मैं इसको, तो m1 कितना है, यहाँ पर mo कितना, tan थीटा 1 बोल दिया मैंने, सही है ना, ऐसे बोल दिया। tan कितना होता है, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर, अगर अपने पास 90 है तो इससे परपेंडिकुलर, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, ये वाला अपने पास जो लेंथ आएगा, यहाँ का जो लेंथ यहाँ से परपेंडिकुलर अपने पास ये हुआ, ये लेंथ कितना है 10, 10 क्यों है, 10 ये भी है, 0 से 10, तो हम 10 बोल सकते हैं इसको, बाई बेस कितना है 0 से 10 है, 10 इसको बोल सकता हूँ। तो यहाँ से कितना बोलूंगा m, तो tan थीटा 1 कितना है अपने पास, जो स्लोप ऑफ ओ ए है कितना है 1 आया, यानी यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी अपने पास, स्लोप ही क्या होता है वेलोसिटी इन द ग्राफ ऑफ एक्स और टी के अंदर, एक्स और टी के अंदर स्लोप क्या होते हैं, वेलोसिटी होते हैं। तो कितना आएगा अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या अपने पास है ए बी, दूसरा क्या बोल दी मैंने, ए बी। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्या बोला मैंने, फिर सुनो, अगर स्लोप निकालना चाहते हैं, स्लोप निकालेंगे वही क्या वेलोसिटी होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से, और बेसिक्स आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ए से बी, हमने क्या बोला, ए से बी, चलो मान लिया ए यहाँ पर है और बी अपने पास यहाँ पर है। अब इसमें बातें मैं ये बोलूंगा कि जब मैं ए से बी मूव कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर थीटा कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, होता तो थीटा आता, कुछ और ऐसे आता तो थीटा आता, अपने पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब एंगल 0 यहाँ पर आया। ये पेन है, अगर पेन को मैं ऐसे करूंगा, मतलब मान लो अपने पास इस पेन है यहाँ से हॉरिजॉन्टल पर, पेन को उठा रहा हूँ, एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। अगर पेन में मैंने पेन को उसी लाइन पर रख रखा और पूछूंगा एंगल कितना है बताओ मेरे को, तो क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ ए से लेकर बी तक यहाँ पर कितना, tan ऑफ थीटा आएगा, इसको थीटा 2 बोल सकते हैं, और 0 है तो tan 0 कितना है, 0, यानी यहाँ पे कोई भी रफ्तार नहीं, नो वेलोसिटी, और होना भी चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है, 10 यहाँ भी था पॉइंट ए के पास और पॉइंट बी के पास भी 10 है, तो 10 माइनस 10 0, यानी 0 बाई टाइम 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, नो डाउट, सही है। अब यहाँ तक कुछ कोऑर्डिनेट गिवन नहीं अपने को, आप इस कोऑर्डिनेट को क्या मान सकते हैं, 25 मान लीजिए, शायद यहाँ पे लग रहा है मेरे को, ये 25 क्वेश्चंस में दिया था, सही है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन, ये तो कितना 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीसी बोल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपने पास कितना, थीटा 3 बोल सकता मैं इसको। तो मैंने क्या बोला कि जो अपने पास वेलोसिटी आएगा m इक्वल टू कितना, tan ऑफ थीटा 3, और m किस में निकाल रहा हूँ, बीसी के अंदर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर tan कितना आता है, p बाई बी, आप इस पॉइंट को कुछ मान सकते हैं, आप इस पॉइंट को a मान लीजिए। तो मैंने क्या बोला, ये लेंथ 10 से 15, यहाँ पर कितना m का देखो कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे कितना 15 है, तो 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5 आएगा, tan ई p हो गया, और बेस अपने पास क्या है 15 से 25 10 आ गया, और यहाँ से क्या बोलूँगा मैं 1/2, दिस इज द tan थीटा। तो जो अपने पास tan थीटा 3 है वो कितना 1/2 के बराबर, और यही क्या अपने पास है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी सी, ये इसका आंसर हो गया 1/2। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सिंपल सा है। आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखिए, क्लियर समझ में आएगा आपको, चीज़ों को समझो एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन और सिंपल है, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर बाद में इसका सोल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको ग्राफ दिया गया है एक्स में और टी में, सिमिलर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी इन द रीजन ओ ए, ओ ए में कितना आएगा, ओ ए के अंदर कितना आएगा, मतलब ओ से लेकर ए तक, यानी क्या निकालना है मेरे को, स्लोप निकालना है। कभी भी वेलोसिटी पूछे किसमें, एक्स और टी में, तो आप स्लोप निकाला करो। तो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर अपने पास ये है, बेस अपने पास ये है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या, चलो 10 मान लो,
आप इसको 10 मान लो, तो 10 बोल दिया मैंने ना यहाँ पे। अगर ये लेंथ 10 है तो यहाँ से 10 भी आएगा, ये 10 हो गया P। और ये क्या अपने पास बेस है 0 से लेकर 5 तक, 5 हो गया। तो यहाँ से कितना 2 आएगा ना, M इक्वल टू कितना 2 आएगा, M इक्वल टू कितना 2 आएगा, बराबर है। पहला कितना आएगा अपने पास, जो वेलोसिटी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। दूसरा करेंगे ये OA के लिए, दूसरा क्या करेंगे AB के लिए। किसके लिए करेंगे, AB के लिए। अगर मैं AB के बारे में बताऊं, फिर से वही बात है, कोई चीज नहीं हो रहा है, कुछ एंगल नहीं है, और जब एंगल बन ही नहीं रहा तो वेलोसिटी कितना आएगा, इसका स्लोप कितना आएगा अपने पास 0 आएगा। और जब स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी कितना 0, बिकॉज XT के अंदर स्लोप ही क्या होते हैं, वेलोसिटी होते हैं। BC में बताते हैं, B से C के अंदर, B से लेकर C के अंदर, बस वही निकालने अपने को। इसमें क्या बोल दिया, BC के लिए बोल दिया मैंने, आप यहाँ पे tan थीटा 3 बोल सकते हैं, यहाँ पर स्लोप निकालो P बाई बी, बराबर ना, ऐसा बोल दूंगा मैं P बाई बी, ये वाला थीटा अपने पास है। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बोला, यहाँ का जो लेंथ है वर्टिकल 10 आएगा, बाई कितना बोलूंगे यहाँ पे बेस 15 से 25 कितना आएगा अपने पास, ये भी 10 आएगा। 10 बाई 10 कितना 1, रुको अभी, लेकिन ये माइनस होगा, ये माइनस नीचे आ रहा है ना, ये आप इसको माइनस बोल सकते हैं। सीधा M इक्वल टू कितना -1 मीटर पर सेकेंड, यानी रफ्तार क्या कम हो रहा है, रफ्तार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो ना सोचो, यहाँ पर ये यहाँ पर है, कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में यहाँ पर है, और कुछ टाइम जैसे टाइम 15 से 25 हुआ नीचे आ गया वो, यानी स्पीड घट गई। कहने का मतलब क्या, स्पीड घट रही है। 1 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या हुआ, प्रत्येक सेकेंड में 1 मीटर कम हो रहा है। स्टार्टिंग में मान लो 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो 1 सेकेंड के बाद 9, फिर 1 सेकेंड के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 25 आते आते 0 हो गया। ये इसका कहानी था। क्लियर है कंसेप्ट, समझे आप, वेरी गुड। आगे आते फिर थोड़ा सा, अब अपने पास एक दो क्वेश्चन और है, थोड़ा समझाते हैं आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही है ये बताना है अपने को। मान लो कि हमने 10 और 5 दिया, ये ग्राफ किसमें, एक्स में यानी मीटर में होगा यहाँ पे, और ये टाइम किसके अंदर, सेकंड में होगा, कुछ ना कुछ गिवन है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ कैसे बनेगा, बराबर है ना। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बताया आपको कि जो अपने पास स्लोप होता है एम tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वाई ना, चेंज इन वाई बोल दिया मैंने, और क्या चेंज इन एक्स बोलते हैं इसको, एक्स में कितना चेंज, आप ऐसे निकालो, आपको साइन भी क्लियर आ जाएंगे। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वही अपने पास होता है। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, इस पॉइंट को आप ए मान सकते हैं और आप इस पॉइंट को बी मान सकते हैं, लॉजिक से भी समझाएंगे आपको। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,10 आएगा, यानी यहाँ पर ए कितना है 0 है, वाई कितना है 10 है। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बताऊँ तो कितना आएगा, ये 0, यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट जो अपने पास बी है, पॉइंट जो अपने पास बी है, बी में कितना बोला मैंने, जो अपने पास पॉइंट बी है, एक्स तो 5 है और वाई 0 आ गया, ये आप इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ए के लिए दिस इज द x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, x2 इक्वल टू 5 एंड y2 इक्वल टू कितना बोला, 0 बोल दिया मैंने। y2 माइनस y1, व्हाट इज द y2, y2 कितना अपने पास, व्हाट इज द y2, हम y2 कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, एंड व्हाट इज द y1 10, व्हाट इज द x2 5 एंड व्हाट इज द x1 0। यहाँ से कितना -10/5, तो क्या बोलेंगे -2, यानी ये माइनस मतलब निगेटिव में आएगा, वेलोसिटी क्या कम होगा मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, मतलब कांस्टेंट रफ्तार से वेलोसिटी घटेगा, बराबर ना। ये बोल दिया मैंने कि वेलोसिटी घटने वाला। पहला ऑप्शन, ये घट रहा है क्या, नहीं, ये तो कांस्टेंट जा रहा है ना, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं भाई, ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ये बढ़ रहा है ना ऐसे, इसका मतलब इंक्रीजिंग, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये घट रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में यहाँ पर होगा, बाद में घट रहा है धीरे धीरे, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये डी कितना बोल रहा है अपने पास, एक मिनट, हाँ ये वी और टी ना, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता अपने पास, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, देखते थोड़ा सा क्या है क्या वी और टी, एक मिनट थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। अब बच्चा अपने पास ए और बी तो हुआ नहीं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाया उन्होंने, इसके अंदर ऐसा बनाया, कुछ इन्होंने ऐसा बताया, और सी और डी के अंदर। तो मैं यहाँ से एक बात ये बोल सकता हूँ कि जो अपने पास सी है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि टाइम के साथ आप टाइम बढ़ रहे हैं, ये बोल दिया मैंने ऐसे। अगर आप टाइम दिखे वहाँ पर 1 सेकेंड होगा, यहाँ पे 2 सेकेंड होगा, यहाँ पे 3 सेकेंड होगा, 4 सेकेंड, मतलब क्या वो कम कम होता जा रहा है। 1 सेकेंड में कुछ अलग आया, 2 सेकेंड में और कुछ अलग आया, 3 में कुछ और अलग आया। यहाँ पे कितना बोल रहा है कि प्रत्येक सेकेंड से कितना 2 मीटर कम होना चाहिए, प्रत्येक सेकंड से कितना 2 मीटर कम होना चाहिए ना, इसका मीनिंग ये है ना। तो ऑप्शन नंबर डी तो होना नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर एक टाइम में क्या, अगर मान लो अपने पास 1 है फिर भी रफ्तार वही है,
2 है अपने पास वही है, 3 है अपने पास वही है, 4 है अपने पास वही है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किधर है यहाँ तक? अगर इसके बारे में बताऊँ मैं तो सी में देख सकते हैं ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है रफ्तार कम हो रहा है, प्रत्येक सेकंड रफ्तार 2 कम हो रहा है ना इससे। यहाँ पर कहाँ कम हो रहा है? अगर आप इसको 2 ही मान लेते हैं तो 1 सेकंड में तो रफ्तार 2 ही है, फिर 2 है, फिर 2 है, मतलब कांस्टेंट हो गया, ये कहने का मीनिंग है। और एक कांस्टेंट शायद यही आ रहा है ना अपने पास 2, ठीक है। ये ऑप्शन होना चाहिए, डी नहीं होना, सी नहीं है, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि ये तो कम हो रहा है ना बार बार, 1 सेकंड में कुछ और, दूसरे में कुछ और, थोड़ा सोचना है का, मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। 1 सेकंड में कुछ अलग है, मान लो यहाँ पे कुछ, 2 में कुछ और अलग है, 3 में ये क्या बोल रहा है कि हर 1 सेकंड में इतना बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, हर 1 सेकंड में कांस्टेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर, तो डी को हम टिक कर देंगे, डी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, सही है ना। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपको, बराबर है। अब पढ़ेंगे अपन, 1 मिनट और कुछ पॉइंट दिया आपको, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। एक्सटी के बारे में पढ़ा दिया मैंने, एक्सटी कैसे ग्राफ होते मालूम कर लिया आपने। अगर मान लो कि आपको ग्राफ वी और टी में दिया है, क्या दिया आपको, वी और टी के अंदर दिया, ठीक है, ये ग्राफ दिया पहली बात। उसमें अगर मैंने बोल दिया कि ऐसे लाइन है अपने पास, ऐसे लाइन है अपने पास, 2 अलग अलग लाइन से, ऐसे बोल दिया और ऐसे बोल दिया, एक अपने पास क्या बोल रहा है, ये अपने पास θ1 एंगल बन रहा है, जबकि ये क्या बोल रहा है अपने पास, θ2 बोल रहा है। आप सिंपल से बोल सकते हैं कि θ2 क्या बड़ा है और θ1 छोटा है। अगर आप इसके अंदर स्लोप निकालना चाहें, स्लोप निकालना चाहें किसके अंदर, वीटी के अंदर, ये वीटी कर्व है, दिस इज द वीटी कर्व बोल सकता हूँ इसको मैं, वीटी कर्व है। अगर आप इसके अंदर स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप क्या आएगा अपने पास, वही अपने पास बार बार चेंज इन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो अपने पास वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी है, v2 माइनस कितना v1, और चेंज इन द टाइम t2 माइनस कितना t1, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, dv बाई डी ऑफ टी, यहाँ पे स्लोप बोल सकता हूँ। तो जो अपने पास m आएगा वो कितना आ रहा है, v बाई टी आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, v बाई टी, और ये 1 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे स्लोप कितना आएगा, m के बराबर। अगर क्वेश्चंस में आपको ग्राफ v और t में दिया है और कुछ ना कुछ एंगल दिया है, अगर आप उसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा, सही है ना। एक बात और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर। मान लो कि हमने ऐसा बोल दिया, ये अपने पास एक कर्व बन गया, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व बन गया, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो अपने पास ये पॉइंट है इसको मैंने v मान लिया और इसको मैंने t मान लिया। इस पॉइंट को 0,0 मान लेंगे, इस पॉइंट इस a, और इस पॉइंट को कितना बोलेंगे, b बोल देंगे। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट अपने पास है वो कितना बोलूँगा मैं, 10 मानूंगा, और इसको भी कितना मानूंगा, 10 मानूंगा। मैंने ऐसा बोल दिया, 10 मान लिया। क्वेश्चन में पूछ दे कि यूजिंग दिस कर्व फाइंड द एक्सेलरेशंस, फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको a निकालना है। तो a कितना आएगा अपने पास, tan ऑफ थीटा आएगा, और ये कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, यहाँ का लेंथ कितना 10 है, और यहाँ भी लेंथ कितना अपने पास है 10 है, तो 10 बाई 10 कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा, यानी कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मीनिंग ये वाला हुआ, इसका मीनिंग ये वाला हुआ। यहाँ तक क्लियर है आपको, बोलिए सही है ना यहाँ तक, कोई डाउट आपको, डाउट नहीं होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग से। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपने पास एम आ रहा है, ए आ रहा है, और tan थीटा आता है अपने पास, और ये कितना आता है अपने पास, चेंज इन द वाई एक्सिस, y2 माइनस y1, और यहाँ पे जो y2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v को ना, तो कितना v2 माइनस v1 बोल दूंगा, और यहाँ पर कितना t2 माइनस t1 बोल दूंगा। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास अलग अलग इवन है। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर x भी 10 है और y भी 10 है, और इसका कितना आएगा अपने पास, 0,0 आएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर v2, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द v2, और इसको क्या बोलेंगे, एक मिनट, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे अपन, दिस इज द t2 बोलेंगे, बिकॉज t का पहले होता है, ये t2 बोल देंगे, और ये क्या बोलेंगे अपन, v2 बोल देंगे। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये कितना आएगा अपने पास, दिस इज द t1 एंड दिस इज द v1, बस वो कर लेने का पुट। तो v2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, व्हाट इज द v1, 0, यहाँ पर क्या बोला, t2 कितना आ रहा है अपने पास, 10 आ रहा है, एंड व्हाट इज द t1, 0, तो 10 माइनस 0 10, और 10 माइनस 0 10, तो 10 बाई 10 1 आएगा, 10 बाई 10 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। कोई डाउट आपको, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होने चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1-2 पॉइंट और। अगर मान लीजिए ये अपने पास कोई कर्व है, ये अपने पास कोई कर्व है, v और t बोल दिया मैंने, और इसके बीच में मैंने क्या, कोई ग्राफ बताया, कोई मैंने रैंडम सा डायग्राम बनाया, ऐसे ऐसा डायग्राम बनाया,
और इसको क्या बोल दिया मैंने कि जो अपने पास ये इनिशियल पॉइंट है इसको मैंने ए बोल दिया और ये टाइम t1 पे है। जो अपने पास फाइनल पॉइंट इसको मैंने बी मान लिया और ये कितने पे है, टाइम t2 पे है। जो कर्व के अंदर जो डायग्राम बनेगा, जो एरिया बनेगा, वो किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर होगा, ये जो अपने पास एरिया है वो किसके बराबर होगा, ये मालूम करना है अपने को, किसके बराबर। पहली बात, अगर मैं ये बोलूं कि v और t दिया है, v और 2, तो एरिया जो अपने पास होता है ना, एरिया जो अपने पास होता है वो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन किसका, v और t का। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, v इंटू डी टी बोल सकता हूँ, यहाँ से v इंटू डी टी बोल सकता हूँ या v इंटू टी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अलग अलग टाइम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए v कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैंने क्या बोला, टाइम कहाँ से, t1 से कहाँ तक, t2 तक, ये बोल दिया मैंने। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ। अगर मान लो केस नंबर 1 ये बोल दिया, अगर v अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या अपने पास है, कांस्टेंट, तो जो अपने कहा इसका एरिया आएगा वो किसके बराबर आएगा, v को बाहर निकाल दो, अंदर में कितना dt बोल दिया और यहाँ से कितना t1 से t2 बोल दूंगा मैं, t1 से कितना बोलूँगा, t2 बोलूँगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बाद में क्या बोला मैंने, केस नंबर 2, अगर मैंने क्या बोला कि जो अपने पास v है और v क्या वेरिएबल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, यानी v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, v टाइम का फंक्शन है, तो वहां पे क्या करने का, v को बाहर निकालेंगे नहीं, इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से तभी बाहर निकाल सकते हो जो चीज़ें क्या कांस्टेंट हो। तो अपने पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, उसको v लिखो और dt लिखो, अंदर में कितना t1 से t2 लिखो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अपने पास ये बनता है कि एरिया को बोलेंगे क्या, इस वर्ल्ड में एरिया को v बोल, यहाँ तो v और t दिया तो एरिया क्या बोलेंगे, आपको मालूम होना चाहिए, v इक्वल टू कितना होता है, dx बाई dt होता है, क्लियर है क्या। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, v इंटू डी टी कितना होगा, dx आएगा, सही है ना। हमने दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रखा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से v इंटू डी टी बोल दिया और यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इसको x, और यही x तो यहाँ पर गिवन है ना, देखो ना x के बराबर होगा। और आप दोनों की इक्वेट करना चाहते हैं, अगर आप लिमिट लगा लीजिए टाइम का t1 से t2 तक, तो ये किसके बराबर है, एरिया के बराबर है, बराबर है ना, एरिया के बराबर। आप यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप x1 मान लो, यहाँ पर टाइम t1 मान लो, यहाँ पे x2 बोल दो और यहाँ पर कितना t2 बोल दो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको x हो गया, x1 से कहाँ तक, x2 तक, और कितना x2 माइनस ऑफ x1, तो क्या बोलेंगे, दिस इज द चेंज। और यहाँ पर कितना बोला, v इंटू डी टी बोल दिया, टाइम कितना t1 से कहाँ तक, t2 तक, ये बोल दिया हमने। इसका नाम क्या होगा, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अगर सीधे क्या करना का इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, आप सीधे उसका एरिया निकाल दो। क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए अपने पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्यूशंस बोल दिया मैंने, क्वेश्चन सॉरी, हाँ सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे, पहले क्वेश्चन ये है, हमने इसको x मान लिया, मैंने इसको x मान लिया, सॉरी मैंने इसको v मान लिया और इसको मैंने t मान लिया, और यहाँ पर अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है अपने पास, एक ग्राफ बन गया ये वाला। इन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग लिख देता मैं आपको ताकि चीज़ समझ में आए। इसको मैंने पॉइंट ए मानूंगा, इसको मैं पॉइंट बी मानूंगा, और इसको मैं पॉइंट सी मानूंगा, और इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट कितना डी मानूंगा। यहाँ पे जो गिवन क्या है आपको, ये जो लेंथ है गिवन, देखिए इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने भी 1 मान लिया, और इसको मैंने 2 मान लिया, ऐसे बोल दिया, बस आपको ये गिवन है। तो ये क्वेश्चन निकालना कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट अंडर वीटी कर्व के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो मैंने क्या बोला कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या बोला मैंने कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, एरिया अंडर कर्व के अंदर क्या एरिया है वो निकालने का, ये निकालने का। तो आप देख सकते हैं इस कर्व का एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है। एरिया कैसे निकालेंगे, अगर दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिक क्या आते हैं, वो एरिया के बराबर ही आते हैं। आपको चीज़ें क्लियर है ना, बराबर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या बोला मैंने, मेरे का इसका एरिया निकालना है कि व्हाट इज़ द एरिया, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यहाँ पे 1 दिया मैंने और यहाँ पे 2 दिया, तो 1 से 2 1 आएगा, डिस्टेंस 1 ही आएगा ना। आप मीटर मान सकते हो, यहाँ से मीटर नहीं सेकंड मानिए, आप 1 लिखो सीधे, देखते हैं बाद में क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। यहाँ पे क्या बोला मैंने, 1 से 2, तो ये भी कितना अपने पास 1 आ गया, मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये भी कितना, अगर ये 1 है तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। अगर सारे साइड इक्वल हो तो क्या बोलती है उसको, अगर सारे साइड इक्वल हो तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी साइड 1 का स्क्वायर कितना, 1 आएगा। अगर क्वेश्चंस में ये मीटर पर सेकंड गिवन है
और ये सेकंड गिवन है, तो आंसर कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा। 1 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 1 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। देख लो एक बार, सही है क्या? क्लियर जा रहा हूं मैं? मीटर पर सेकंड ही है ना वो, एक बार देखिए। एरिया अंडर कर्व है ना वो, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वो, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ मीटर आएगा, 1 मीटर आएगा, नॉट अ स्क्वायर। यहाँ पे 1 बोल दिया मैंने, और इसको भी मैं कितना बोलूँगा, 1 बोलूँगा, तो 1 आना चाहिए बस। ये बोल दिया, मल्टीप्लाई भी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइड नहीं देखो, अगर इसका अपने पास यूनिट कितना 1 है, अगर ये अपने पास क्या 1 मीटर पर सेकंड है ना, एरिया कितना होता है, ध्यान सुनो यहाँ पे, साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड स्क्वायर बोल दिया मैंने, इसको ए स्क्वायर बोल दिया, ए इंटू ए बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये भी 1 है लेकिन वो भी 1 है, लेकिन जो ये वाला 1 है, ये 1 कितना अपने पास है, 1 मीटर पर सेकंड है। और लेकिन जो अपने पास ये वाला 1 है, ये कितना है, 1 मीटर है, 1 सेकंड है सॉरी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से कितना सेकंड कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 मीटर। अब बोलोगे सर एरिया का डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते अपन। ये एरिया का मीनिंग क्या होता है कि 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना। अगर अपने पास डायमेंशन ये वाला कुछ अलग फॉर्म के अंदर है और ये अलग फॉर्म के अंदर है, अगर दोनों इक्वल फॉर्म के अंदर है, तब उसको बोल सकते हैं क्या, मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये अपने पास वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड, और ये अपने पास क्या सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो कितना अपने पास 1 मीटर आएगा। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। बाद में क्या बोलूँगा मैं, और क्वेश्चन एक दो। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, इसको मैंने ऐसे मान लिया, और अपने पास ये क्या है, इसको मैंने ऐसे बोलूँगा। मान लो कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट को मैं कुछ ऐड करूँगा, इसको मैं ऐसे बोलूँगा, और इसको भी मैं ऐसे बोलूँगा, और इसको भी मैं ऐसे बोलूँगा, दिस लाइक। आप अलग अलग पॉइंट मान सकते हैं। इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इस पॉइंट का नाम बी हो गया, इस पॉइंट का नाम सी हो गया, और इस पॉइंट का नाम डी हो गया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी बोल सकता मैं, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया, 20 नहीं 25 मान लो, ताकि सिंप्लीफाई करने में ईजी हो, 25 हो गया। ये टाइम का एक्सिस है सेकेंड के अंदर, और जो अपने पास ये वाला एक्सिस किसका है, वही का है, मीटर पर सेकेंड के अंदर, मीटर पर सेकेंड के अंदर है। क्लियर है ना, बराबर है। अब यहाँ से क्या बोला मैंने कि जो अपने पास ये कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने 5 बोल दिया और इसको 15 मान लिया। क्या निकालना आपको, कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व के अंदर निकालना है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा एरिया निकालने का, कर्व का एरिया निकालने का, कर्व के अंदर जो एरिया बनता है, बराबर ने ऐसे बोल दी मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट का नाम सुनते ही क्या करेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट का नाम सुनते ही एरिया पे टूट पड़ेंगे। अब एरिया कितना आएगा, अब देखो ये ट्रेपेजियम का शेप है, शेप किसका है, ये ट्रेपेजियम का, आपको आई होप समझ में आता चाहिए, ट्रेपेजियम है। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू क्या होता है, एच। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है अपने पास, एच होता है ना। क्लियर है ना यहाँ तक? तो मैंने बोला कि पैरेलल साइड किसको बोल सकते हैं, आप इसको मान लो, एक मिनट है, इसको भी पॉइंट मान लो आप, इसको कितना बोल दो आप, 15 मान लो, चलो 15 मान लेते हैं। अगर आप इसको ए मान लेते हैं, पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल, ये और ये लाइन क्या पूरा का पूरा पैरेलल है, ऐसे बोल दी मैंने। तो मुझे एक बात बताइए, अब मैंने इसको बी मान लिया, तो जो अपने पास ए की वैल्यू है, जो अपने पास ए की वैल्यू है, कितना है अपने पास, ये वाला वैल्यू है ना, ये 5 है और ये 15 है, डिफरेंस कितने का, 10 का आ रहा है। ये 5 और ये 15, डिफरेंस 10 का आ रहा है ना। और मैंने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफरेंस कितना का आ रहा है, जो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 से 25 यानी 20 आ रहा है। और हाइट कितना आ रहा है अपने पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है, तो 5 से कितना 15 तक 10 अपने पास हाइट भी आ रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन पर एक जगह इकट्ठा कर लेने का और वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से 1/2, व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड, 10 + 20, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट कितना अपने पास है, 10 है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, 1/2 इंटू 30 इंटू 10, सही है ना। और यहाँ से कितने बार में, 15 बार में, और कितना 15 इंटू 10, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 150 मीटर आएगा। कितना आएगा, 150 मीटर आएगा। 150 मीटर इज द राइट आंसर। एक बार नोट करो,
क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर है ना? बराबर है। चलो आगे चलते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 20, सही यहाँ से इंटू हाइट 10, तो 1/2 30, 15 हुआ 150 हुआ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी, एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हुआ अभी? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही करके छोड़ देते हैं आपको, क्या नहीं। यहाँ से मैंने ऐसा कर डायग्राम बनाया कुछ, इसको मैंने v मान लिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, t मान लिया, इसको t मान लिया मैंने, और ये कुछ अलग अलग पॉइंट लेता मैं ताकि ये समझ में आए आपको। हाँ, मैंने इसको ऐसे मान लिया, मैंने इसको ऐसे मान लिया, इसको मिटाता मैं, सही है, इसको मैंने ऐसे बोलता, दिस लाइक ऐसे बोल दिया मैंने। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने 5 बोल दिया, इसको मैंने 10 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, 15 बोल दिया, सही है। और इसके बाद क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँगा कि जो अपने पास ये पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, दिस इज द पॉइंट इज 20, और इस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं, दिस पॉइंट इज द -20, ऐसे बोल दिया। अलग अलग पॉइंट है, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं अलग अलग का, इसको आप ए मान सकते हैं, इसको आप बी मान सकते हैं, इसको आप सी मान सकते हैं, इसको आप डी मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, आप ई मान सकते हैं, अलग अलग बोल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं। ये कर्व बन रहा है, कर्व किसके अंदर बन रहा है, वी और टी के बीच में, वी और टी के बीच में कर्व बन रहा है। तो क्वेश्चन पहला अपने पास ये है, फाइंड, फाइंड क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, पहला क्वेश्चन से। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास है, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना आपको। सेकंड क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्या बराबर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सही है। हमने ये बोला पहली बात कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहली बार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसके अंदर माइनस साइन यूज करना पड़ता है अपने को, जो भी चीज़ है, ठीक है ना, मतलब वेक्टर मायने रखता है, मतलब डायरेक्शन मायने रखता है। और डिस्टेंस क्या होता है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी, यानी उसके अंदर माइनस मायने रखता है। अगर मान लो कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैंने बोला अगर इस कर्व को मैं 1 मानूंगा, अगर मैं इसका एरिया A1 निकालता हूँ और क्या अपने पास एरिया A2 आता है, क्लियर है ना। तो मैंने ये बोला पहली कहानी पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, A1 बोलूँगा, A1 मतलब ऊपर पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शंस मायने रखते हैं बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है। अगर A1 क्यों, प्लस, इस एक्सिस से ऊपर है तो प्लस, और नीचे क्या बोलूँगा मैं, A2 बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, A2 बोलूँगा। कोई डाउट आपको? नो डाउट। अब मैं ये बोलूँगा कि अपने पास देख रहा है आप जो चीज़ें, जो दोनों अलग अलग कर्व है, ये दोनों के दोनों क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, जो अपने पास ABC ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, इसका बेस कितना अपने पास है, 5 है, इसका बेस कितना है, 5 मीटर है, और इसका हाइट कितना अपने पास है, 20 मीटर है। अगर आप इसका एरिया निकालें, अगर आप इसका एरिया निकालें A1, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इनटू हाइट, एंड व्हाट इज द बेस, 1/2, व्हाट इज द बेस, 5 बोल दिया, सॉरी 5 ही है ना, हाँ, और हाइट कितना बोल दिया मैंने, हाइट 20 बोल दिया। ये कितना है, लगभग 10, यानी कितना, 50 आया, कितना है, 50 आया। अगर मैं इसका निकालूँ A2 के बारे में, तो A2 कितना है अपने पास, वही अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस, यहाँ से एक मिनट ऊपर कर देता मैं ताकि यहाँ पर मेरे को आंसर लिखने में आसानी हो। अगर मैं इसको A2 लिखना चाहूँ तो 1/2, व्हाट इज द बेस, 10 से 15, 5 आया, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट कितना आ रहा है, 20, ये भी आ रहा है। पहले मैं इसका निकालता मैग्नीट्यूड, बाद में देखते हैं। तो ये भी कितना आ रहा है अपने पास, 50 आ रहा है, बराबर है, दोनों 50-50 आ रहे हैं भाई। यानी यह माइनस क्यों लिया मैंने, इसके नीचे था, तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 50 - 50, ये बोल दी मैंने, कितना, 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल, कितने बार बताया मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ऐसे बोल दिया। कितना बोला मैंने, 50 - 50, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या बोला अपने पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकते। आप घर घर से बाहर जाओ फिर घर पे आओ, डिस्टेंस 0 नहीं होता है, डिस्टेंस कुछ ना कुछ ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्या बोला मैंने, कि जो अपने पास डिस्टेंस है, जो अपने पास डिस्टेंस है उसमें क्या करने का, जो भी क्वांटिटी आप गए, जो भी लेंथ है, और लेंथ किसके बराबर आएंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो एरिया के बराबर, आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर A1 बोल सकते हैं, और यहाँ पर आप A2 बोल सकते हैं। तो कितना, 50 + 50 कितना आएगा, 50 मीटर आएगा, 50 मीटर आएगा, 50 मीटर आएगा। कर्व के अंदर एरिया निकालेंगे तो कर्व का जो एरिया कितना डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है,
तो ये यहाँ तक क्वेश्चंस कराए मैंने आपको। आई होप मेरी लेक्चर आपको समझ में आई होंगी। अभी मोशन इन 1D का एक लेक्चर और बाकी है, ये लेक्चर नंबर 4 था, लेक्चर एक और बाकी करेंगे। जो भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वेरी गुड, बाय बाय।